मेरे हुक्म से जीवित हो जाओ। श्री सद्गुरु, मेरे हुक्म से जीवित हो जाओ। फकीर शम्स तबरेज का प्रसंग है कि फकीर शम्स तबरेज एक बार घूमते हुए बगदाद गए। वहां के खलीफा को जब मालूम हुआ कि शम्स तबरेज आ रहे हैं तो बड़ी चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि अगर वे यहां रहेंगे तो मेरी हस्ती नहीं रहेगी, इसलिए एक कटोरी में दूध भरकर भेजा। शम्स ने उसमें एक तिनका डालकर लौटा दिया। दूध भरकर भेजने का मतलब था कि यहाँ के सभी लोग ज्ञानी हैं, यहाँ तुम्हारे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। शम्स द्वारा तिनका डालकर लौटाने का मतलब था कि मैं इस बात को मानता हूँ, मैं भी यहाँ एक तिनके की तरह रहकर उस ज्ञान से लाभ लेना चाहता हूँ। लेकिन परिस्थिति बस उन्हें एक वेश्या के घर ठहरना पड़ा। वेश्या बोली, तुम मेरे यहाँ रहोगे तो मेरा कौन सा काम करोगे? उन्होंने कहा, कोई भी एक काम कर दूंगा। वह वेश्या वहां के राजा के घर हर रोज जाया करते थे। वह वहां नाच गान तथा अनेक तरह के हाव भाव से बादशाह का मनोरंजन किया करते थे। एक दिन बादशाह ने कहा, कल तुम्हें सिंह का स्वांग करना पड़ेगा। वहां से चल पड़े, पर सिंह का स्वांग करना जानते नहीं थे, इसलिए उसको बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगा कि यदि सिंह का स्वांग नहीं करोगे तो कौन सी सजा मिलेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। शम्स तबरेज ने उसे उदास देखा और पूछा कि तुम चिंतित क्यों हो? वह बोली कि बादशाह ने मुझे कल सिंह का स्वांग करने के लिए कहा है। यदि मैं वैसा करके नहीं दिखाऊंगी तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। शम्स ने कहा, तुम चिंता नहीं करो, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारा मैं कोई एक काम कर दूंगा, मैं सिंह बनूंगा, तुम मुझे बादशाह के पास ले चलना। दूसरे दिन वे सिंह बने। वह वेश्या उन्हें लेकर दरबार में गई। सभी लोग देखते हैं कि ठीक वह सिंह है। कोई पत्थर मार रहा है तो कोई छरी से पीट रहा है। बादशाह का लड़का शहजादा भी आया और वह भी छरी से पीटने लगा। उसके छरी से मारते ही इन्होंने एक थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ मारते हुए मर गया। वेश्या सिंह को लेकर चली आई। दरबार में तहलका मच गया। काजी ने कहा कि वेश्या को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जब वेश्या को मालूम हुआ तो मूर्छित हो गए। शम्स तबरेज ने कहा, घबराती क्यों हो? मारने वाला मैं हूं, इसका जवाब मैं दूंगा। वे बादशाह के सामने गए और कहा कि शहजादा को मैंने मारा है, पहले इसका न्याय करा लीजिए। काजी को बुलाया गया। शम्स ने कहा कि सिंह मैं बना था, सिंह को कोई मारे और सिंह कुछ नहीं करे तो क्या उनका स्वांग पूरा हुआ? मैंने तो उसका मारकर अपना स्वांग पूरा किया है, इसमें मेरा क्या अपराध? काजी ने कहा, बात यह ठीक कर रहा है। तब यह तय हुआ कि ये पहुंचे फकीर हैं, इन्हीं से जीवित करने की प्रार्थना की जाए। बादशाह ने कहा, अब कृपा करके इन्हें जीवित कर दिया जाए। शम्स तबरेज ने कहा, ठीक है। उन्होंने लड़के को कहा, लड़के, खुदा के हुक्म से तुम जीवित हो जाओ। वह जीवित नहीं हुआ। उन्होंने पुनः दोहराया कि मैं कहता हूं कि खुदा के हुक्म से जीवित हो जाओ, फिर भी वह जीवित नहीं हुआ। इस बार उन्होंने कहा, तुम मेरे हुक्म से जीवित हो जाओ। लड़का जीवित हो गया। जब लड़का जिंदा हो गया तब काजी सोचता है कि अब तो मेरी नौकरी चली जाएगी, अब मुझे कौन पूछेगा? वह बादशाह के निकट जाकर बोला, इसने इस तरह काम करके खुदा की तौहीनी की है। खुदा की तौहीनी करने वाले के लिए शरीयत कहती है उसके शरीर से खाल उतार लेनी चाहिए। धर्मांत बादशाह काजी के बातों में आ गया। उसने जल्लाद को भेजा। जब जल्लाद खाल उतारने के लिए शम्स तबरेज के पास गया तो उन्होंने कहा कि ठहरो, मनुष्य की खाल उतारना साधारण बात नहीं है, मैं खुद तुम्हें खाल उतार कर देता। इस तरह उस महान संत ने जैसे कोई मनुष्य अपना वस्त्र उतारता है वैसे अपना खाल उतार कर दे दिया। यह संसार की अद्वितीय घटना थी।
जब वे चलने लगे तो शहर के सभी मकान धराशायी होने लगे। जब जाकर दुष्ट बादशाह को होश हुआ, वह दौड़ आया और महात्मा जी के चरणों पर गिर पड़ा। काफी अनुनय विनय के बाद दयालु संत तबरेज ने कहा, सब ठीक हो जाएगा। जब थोड़ी दूर गए तो उन्हें जोरों की भूख लगी। वह वहां के लोगों से खाना मांगना भी उचित नहीं समझा। उन्होंने सुर से कहा कि देखो यहाँ के लोग तुम्हें शम्स कहते हैं और मेरा भी नाम शम्स है, इसलिए तुम मेरे मित्र हो। अब तुम मेरे मित्र हुए, अब तुम इतनी गर्मी करो कि मेरे शरीर का मांस जो बिना खाल के थे पक जाए, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊं। तभी इतनी गर्मी पड़ने लगी, उनके शरीर का मांस पक गया, जिसे खाकर उन्होंने अपनी भूख मिटाई। लोग कहते हैं कि तब से बगदाद में अधिक गर्मी पड़ती है, तब से बगदाद में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।